नाज़रीन, माशरे में कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं जो किसी भी माशरे का जो असल चेहरा होता है वो सामने ले आते हैं। हमने इस्लामाबाद में एक लड़का लड़की तशद्दुद केस देखा। इससे पहले हमने देखा कसूर में ज़ैनब के साथ जो कुछ सब कुछ हुआ। तो ये हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है, जो बदबूदार लोग हैं, उनका चेहरा हमारे सामने आया था। अभी शायद बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन जो मीनार पाकिस्तान में आज़ादी के दिन हमने देख लिया, किसी भी कौम के लिए शायद इससे ज़्यादा बुरा दिन नहीं हो सकता। ये यकीनन एक ब्लैक डे था। आज़ादी का दिन तो था, लेकिन सयाह तरीन दिन था। एक खातून जो कि फ़ुटबॉल बनी हुई थी कुछ 400 से 500 लोगों के दरमियान। अब इस वाक़े को लेके एक बहस तो शुरू हो गई है, लेकिन हमारी कौम बिल्कुल तकसीम हो चुकी हुई है, डिवाइड हो चुकी हुई है। यकीनन हर एक को इजहार का हक है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन अफसोस इस बात पे है कि जिस इंसान के साथ ये सब कुछ हुआ, जो पूरी दुनिया देख चुकी है। रैम्बो भी बड़ी टिकटॉक पे मशहूर शख्सियत हैं और ये टिकटॉक के स्टार हैं। गुजरात से इनका ताल्लुक़ है और आयशा के साथ मिलकर ये टिकटॉक बनाते हैं। और ये वही रैम्बो है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके हस्बैंड हैं और न जाने कौन कौन से ताल्लुकात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो ये रैम्बो से ही खुद ही पूछ लेंगे हम कि क्या ताल्लुक़ है इनसे और इनका रिश्ता क्या है और ये क्या समझते हैं इन्हें, वो हम बाद में पूछते हैं। रैम्बो, कितने बजे आपने कॉल की सबसे पहले? मैंने कॉल की थी कि मैं 7 बजे के बाद। 7 बजे। और मैंने 15-20 कॉलिंग की थी और 2 कॉल मेरे से हुई। एक खातून ने उठाई है, एक जेंट्स ने। तो उन्होंने ये बोला कि हम आ रहे हैं, ठीक है। आपने ये सारा वाक़या बता दिया? मैंने बता दिया। मैंने वहाँ पे वो चिल्लाकर ही बोला हूँ कि सर जल्दी आइएगा प्लीज़ सर, कि यहाँ पे हमारे ऊपर कोई इस तरह से लोग हमें तंग कर रहे हैं, परेशान हैं, लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो उसी टाइम उन्होंने एक्शन लिया, उसी टाइम उन्होंने लोग भी भेज दिए थे। और शायद जो था रश बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ा लेट हो गए। नहीं, थोड़ा लेट नहीं हुए। आप तक जहाँ पे आप लोग मौजूद थे, हाँ, जहाँ सब कुछ हो रहा था, पुलिस कितने बजे पहुँची? वहाँ पे पुलिस तो पहुँची है 9 साढ़े 9 बजे। 9 साढ़े 9 बजे। पहली कॉल आपने की थी 7 बजे? हाँ 7 बजे। 7 बजे जी। और तकरीबन 2.25 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पहुँची? जी, बाद में पहुँची है। और वो भी जब हम वहाँ से निकल गए थे, हमें एक लड़का था डॉल्फिन वाला और कोई सिक्योरिटी गार्ड थे पुलिस वाले। डॉल्फिन वाला लड़का वैसे ही वहाँ पे रैंडमली आया था या 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड करते आया था? वो मैं खुद जाके उनको लेके आया था। बाहर थे कहीं? हाँ, जो गेट पे थे, 5 नंबर गेट पे थे। आपने जाके बताया? हाँ, आप लेकर आए? हाँ, फिर वो आया और वो फिर आपको वहाँ से निकाल कर लेके गया। हालात 2.5 घंटे में भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँच सकी? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, यानी आप वहाँ से गए तो उसके बाद इतला मिली कि 15 की कॉल जब आपने की थी तो वो गाड़ी वो अब पहुँची? बाद में पता चला आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, वो जब हम वहाँ से निकल गए थे उस टाइम में पता चला था। और उन्होंने वो आए भी थे, उन्होंने बोला था कि हम आए हैं, लेकिन रश इतना ज़्यादा था, हर जगह पे मजमा लगा हुआ था। तो शायद ना नज़र आए क्योंकि हम मीनार के बिल्कुल नीचे थे। मीनार के बिल्कुल नीचे थे। हाँ जी। अच्छा, और उस डॉल्फिन वाले ने अकेला था, लेकिन कानून तो था ना, उसने कुछ किया जब वहाँ लोग मौजूद थे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसके पास गया, उससे मैंने बोला कि सर इस तरह से लड़की परेशानी में है, बेहोश है, यानी कि ख़त्म हो गई है, तो प्लीज़ हेल्प करें, वो मेरे साथ है, हम यहाँ पे आए। उसने मुझे बोला कि वो सामने पुलिस वाले हैं तो आप उनके पास जाएं। मैं पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वो पहले ही आवाम को रोक रहे थे गेट पे। तो फिर मैं उनके पाँव पड़ा, मिन्नतें की हैं कि वो ख़त्म हो गई है, मर गई है। पुलिस वाले ने नज़रअंदाज किया? कितने पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे? वहाँ पे एक ही था, एक पुलिस वाला था। उसने सिर्फ इस वजह से नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मौजूद, यानी ये हो सकता है कि उसे पहले से पता हो या उसने खुद से देखा भी हो? नहीं, वो 5 नंबर गेट पे था, वहाँ पे वो लोगों को ना कवर कर रहा था। फिर जब उनके पाँव पड़ा हूँ मैं, उसके बाद जाके वो डॉल्फिन वाले लड़के ने भी देखा, फिर जाके वो मेरे साथ आए। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो इसको बाहर लेकर। रैम्बो, आपका आयशा का क्या ताल्लुक़ है और कब से इकट्ठे कब से काम कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं आप? हमें हो गए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, हम साथ ही हैं। शादीशुदा हैं आप दोनों?
नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और वो शादीशुदा नहीं है, और बहन भी है, दोस्त भी है। अच्छा, आप दोनों की शादी नहीं हुई? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये भी बातें चल रही हैं कि आप दोनों शादीशुदा। नहीं, शादी नहीं, जस्ट आप सिर्फ दोस्त हैं, भाई कह रहे हैं आप? दोस्त, भाई, कोलीग। अच्छा, भाई हैं। हाँ। और लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई मंगेतर या निकाह इस तरह का कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। भाई हैं, आप दोनों मिलके सिर्फ काम करते हैं, इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं। आप गुजरात से आते हैं, गुजरात होते हैं? बिल्कुल, मैं हफ्ते में एक दफ़ा आता हूँ, हम शूट करके फिर मैं वापस। इनकी फैमिली को पता है? हाँ, फैमिली को पता है, कुछ पता है? फैमिली आते जाते रहते हैं, और हम एक फैमिली हैं, दोस्त हैं सब। और माशाल्लाह से इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं गरीब घराने से हूँ, अगर मैं जब थोड़ा बहुत वायरल हुआ था, तो अगर मुझे संभालने वाली है ना, तो ये अच्छा, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इसके बाद आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ गए? मेरे जिस टाइम हम मिले थे, मेरा एक अकाउंट था इस वकूए के बाद, ये मीनारे पाकिस्तान वाले वकूए के बाद कितने फॉलोअर्स बढ़ गए? एक अकाउंट 7.5 लाख पे था जब ये मुझे हम दोनों मिले थे। उसके बाद वो मिलियन के ऊपर गया, तो वो अकाउंट मेरा गुम हो गया। फिर मैंने नया बनाया, वो फिर मिलियन पे गया, फिर वो गुम हो गया, क्योंकि मुझे वो इतना पासवर्ड भूल जाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और फिर मैंने बनाया, वो फिर 4-5 लाख पे चला गया, वो भी है। अब हमने इरादा कर लिया था कि हमने छोड़ देनी है। आयशा ने तो कह दिया कि मैं उस दिन फैंस को कॉल दे के नहीं गई, तो आपने भी कॉल नहीं दी हुई थी कि आयशा आ रही हैं तो पहुंच जाए वहाँ पे? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, हमने 2-2.5 साल में कभी ऐसा किया ही नहीं है, कभी भी। इस तरह के वाक़यात, वो खैर उस दिन जो हुआ वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गया, वरना इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। लोग हमारे मुआशरे में, ये कैप्चर पहली दफ़ा हो गया, लोग ख़वातीन के साथ इस तरह से बदतमीज़ी करते हैं, और ये सच है, हम में से कोई माने ना माने। तो आपने फोर्स ही नहीं किया कि यार ये मामला यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, हमारी कलीग है, बहन मेरी है, तो इसके साथ ही सब कुछ हो रहा है, और वहाँ से लेके इन्हें भागे, कि मौका ही नहीं मिल सका? बिल्कुल, हमें इतना सा भी, हाँ, 5 मिनट के अंदर हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि अब रश बढ़ गया है, हमें निकलना चाहिए। इन्होंने मुझे बोला कि चलें निकलते हैं। हम वापसी में निकलने लगे, तो निकलते 500-600 बंदा हमें ऐसे ही धकेल के घसीटता हुआ वो सीधा जंगले के पास ले गया। वो जंगले के पास लेके जाके वो आगे से हमें सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, उसने बोला कि आप लोग क्यों आए हो इस तरह से रश में, आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे था? सिक्योरिटी गार्ड के सामने सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड चाहता पुलिस को बुला सकता था, अपने हेड को कॉल कर सकता था, 15 पे कॉल चला सकता था। बिल्कुल। और उसने फिर हमें वो दरवाज़ा खोला, उसने बोला कि आप अंदर आ जाए, और हम दोनों अंदर चले गए। जो हमारी टीम थी वो बाहर ही रह गई थी, जहाँ पे हमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर वो अवाम ने वो जंगला तोड़ा, तारें तोड़ी, ऊपर से कूद के आए, चारों तरफ से घेरा हुआ था हमें। मैं इसे लेके फिर ऊपर गया, अकेले ही था उस टाइम, या एक दोस्त था मेरे साथ। ऊपर लेके गए, वहाँ पे सारा क्राउड जमा हो गया, दबा लिया गया हमें। वो पीछे से मार रहा है, वो कुछ कर रहा है, कुछ छेड़खानी कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। मज़ीद 1.5 घंटा मुझे इससे बचाते बचाते, लड़ते लड़ते मैं ख़त्म हो गया था, मर्द होकर। तो मेरे ये तो बेहोश हो गई थी। फिर बाद में मेरे बेहोश होने के बाद जब हम अलग हो गए, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इन तक पहुंचूं, लेकिन बेकाबू था, बेबस था, कुछ कर नहीं सका। 15 पे कॉलिंग की, सारा कुछ किया, बात भी हुई, वो आए भी, और फिर मैंने सोचा कि मुझे सिक्योरिटी खुद जाके लानी पड़ेगी। तो मैं 15-20-25 मिनट मुझे लगे हैं ऐसे यादगार में घूमते हुए कि मैं कहाँ से मदद मांगूँ, कहाँ पे मुझे सिक्योरिटी नज़र आए तो मैं उसको बोलूँ। फिर वहाँ भी जाके मुझे मिले थे वो पुलिस वाले और डॉल्फिन वाले, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरे साथ गए, और हमने इनको निकाला है, आवाज़ दी है, इनका हौसला बुलंद हुआ है थोड़ा,